जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल हमारे सामने है जी यूनिट नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 6.2 करना चाह रहे हैं और आपके सामने भरपूर तैयारी वाइट बोर्ड के ऊपर हम कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री करने की। तो देखते हैं कि भाई आज हमारे नए कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पहले अंडरस्टैंड करना आपने, अगर वो आपको समझ में आ गए तो फिर आगे एक्सरसाइज करना आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ओके, तो आई होप के हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और आप लोग तवज्जो के साथ सुनेंगे। जी बेटा, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हम किसे कहते हैं या तो कोनियाती निस्बतें किसे कहते हैं। तो पेज नंबर 104 के ऊपर आपकी बुक के ऊपर ये डेफिनेशन मौजूद है। इंग्लिश में भी है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और उर्दू मीडियम वालों के लिए भी उर्दू वाली बुक में मौजूद है। पेज सेम है 104। और पहले हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या है। तो उसने कहा जी त्रिकोणीयती निस्बतें द फंक्शंस दैट रिलेट एंगल टू साइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल आर नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की डेफिनेशन क्या करते हैं जी कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके जी, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगली बात यह है कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ये नॉर्मली हमारे पास जो सिलेबस में है उसमें ये अक्यूट एंगल राइट एंगल ट्रायंगल होनी चाहिए। अक्यूट एंगल मीन ये कि जिसके ये एंगल जो हैं वो 90 से कम होने चाहिए। तो ये आपने थोड़ा सा याद रखना है। आपने अक्यूट एंगल ये हादा ज़ाविया एंगल ट्रायंगल होनी चाहिए हमारे पास, और उसमें से एक एंगल हमारे पास 90 एंगल का होगा, 90 डिग्री का होगा, जिसकी वजह से हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो ये हमारा बुक वाला बिल्कुल कॉर्नर बन रहा है 90 डिग्री का, और इसको आप प्रोटेक्टर या डी रख कर भी मेजर कर सकते हैं। राइट जी। तो जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें हमने जो नेम्स रखने हैं इसके वो दिस वन इज ए बी एंड सी को आपने राइट एंगल ट्रायंगल रखना है स्टार्ट में अंडरस्टैंड करने के लिए। उसके बाद आप इसको कोई भी नेम दे सकते हैं। तो ये कोई इतना कंपल्सरी नहीं है कि यहाँ पे सी ही होगा, सी के अलावा कोई और नहीं हो सकता। तो अभी पहली बात ये कि ये हमारी साइड्स हैं ए सी, ए बी, बी सी। इन साइड्स का इन एंगल्स के साथ क्या रिलेशन है? जी हाँ, तो उसको जो फंक्शंस एक्सप्लेन करते हैं उन्हें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कहते हैं। कि अगर हम लोग ए को थीटा बना लेते हैं तो वो कहता है कि ए के इंक्रीज़ होने से उसकी इस साइड पे क्या फ़र्क पड़ेगा और इस साइड की लंबाई में क्या फ़र्क पड़ेगा, इन दोनों में क्या रेशोज़ होंगे। तो ये हम लोग सीखते हैं जिन फंक्शंस में, उनको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। तो बिल्कुल उर्दू में भी हम कहेंगे ऐसे तफ़ाल या ऐसे फंक्शंस जो किसी क़ामत ज़ाविया मसलस में ज़ावियों यानी एंगल्स और इज़ला यानी साइड के ताल्लुक़ को ज़ाहिर करें कि इन दोनों की क्या रेशो आती है। तो ये हमने याद रखना है। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोगों ने याद रखना है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल की हम लोग साइड्स और एंगल्स को डिस्कस करते हैं, और ये साइड्स और एंगल्स के दरमियान क्या रिलेशन होता है उन फंक्शंस को हम साइन, कॉज या टेंजेंट कहते हैं। ओके जी, साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट। तो कोसाइन को नॉर्मली हम लोग कॉज कह देते हैं, साइन को हम लोग साइन कह देते हैं, टेंजेंट को हम टैन कह देते हैं अपनी शॉर्ट लैंग्वेज में, लेकिन इन तीनों के असल नाम साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट हैं। तो साइन को हम लोग साइन ही कहते हैं, कोसाइन को कॉज कह लेते हैं, टेंजेंट को हम लोग टैन या कह लेते हैं। ओके जी। अब सबसे पहले इन रेशोज़ को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें क्या देखना है कि एक क़ामतुज़्ज़ाविया मुसल्लस के अंदर, एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमारे पास जो साइड्स हैं क्या उनके कोई नेम भी हमने रखे हैं? जी हाँ बिल्कुल, आप लोगों ने इस बात को याद रखना है कि 90 के सामने जो हमारा ये स्लैंट साइड हमारी होती है इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज़ कहते हैं। ओके जी। और उर्दू में इसे वतर कहते हैं, वतर कह लें या वितर कह लें। ओके जी। उसके बाद ये आपने पहली बात जो सबसे इम्पोर्टेंट याद रखनी है वो यही है
कि 90 के बिल्कुल सामने जो साइड होगी उसको हम लोग हाइपोटेन्यूज कहेंगे। दूसरी बात हमने याद रखनी है, अगर थीटा यहाँ पर मौजूद है तो थीटा के सामने वाली साइड को हम लोगों ने परपेंडिकुलर कहना है या अमूद कहना है। और उर्दू में इसे अमूद कहना है। ओके जी। और जो साइड थीटा या गिवन एंगल, थीटा से मुराद क्या है कि जब वो हमें कहते हैं जी ए एंगल को सपोज सामने रख के आप इसकी साइडों के नाम रखें तो फिर ये बनेंगे जो मैं बना रहा हूँ। और अगर वो यहाँ पे थीटा ले जाता है, नहीं वो गिवन एंगल बी कह देता है, या अंडर कंसिडरेशन या हमारी समझ में, हमारी फ़िक्र में हमें जो गिवन होता है वो यहाँ पे आ जाता है, तो फिर ये परपेंडिकुलर इधर आ जाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा। तो थीटा के साथ ये परपेंडिकुलर है, और जो भी इस वक्त थीटा और 90 के बिटवीन साइड होगी जो इन दोनों के दरमियान, उसको हम लोग बेस कहेंगे। ओके, या इसको हम लोग कायदा कहेंगे। अब मैं एक डायग्राम और बनाता हूँ ताकि एक बार ही हम इस सारी बात को अंडरस्टैंड कर लें। सपोज एक डायग्राम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये भी एक हायदा ज़ाविया है दोनों, और एक क़ायमत ज़ाविया मुसल्लस है बेसिकली, और इसके नाम भी हैं सी ए एंड बी। अब अगर वो ये थीटा जो उसने पहले ए पॉइंट पे दिया था, अब अगर वो थीटा यहाँ पे ले जाता है तो फिर इन साइडों में क्या फ़र्क पड़ता है उसको हम लोग सीखेंगे। तो पहली बात कि 90 के सामने वाला ये जो स्लैंट होता है, जो तिरछा होता है, इसको तो हम हाइपोटेन्यूज ही कहेंगे। लेकिन ये जो अमूद की पोजीशन है, परपेंडिकुलर की पोजीशन है, ये चेंज हो जाएगी, क्योंकि मैंने बताया थीटा के सामने हमारा परपेंडिकुलर होता है। अब थीटा अगर इधर आ गया है तो याद रखिएगा कि फिर हमारा ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। और इसको हम लोग अमूद कहेंगे। और फिर अब थीटा और 90 के दरमियान ये जो साइड है, पहले थीटा और 90 के दरमियान ये साइड यहाँ पे थी, इसको इस वक्त हम लोग बेस कहेंगे या इसको कायदा कहेंगे। तो सबसे जो पहली चीज़ हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को अंडरस्टैंड करने में करनी है, वो इन तीन साइडों को बिल्कुल क्लियरली अंडरस्टैंड करना है। इसको याद रखिएगा, क्योंकि इसी की बेस पर आपके सारे क्वेश्चंस आगे चलने हैं। दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री का ताल्लुक एक राइट एंगल ट्रायंगल के साथ होता है, आमतौर पे जिसका एक ज़ाविया 90 का होता है और बाकी दोनों ज़ाविये उसके हादा होते हैं या अक्यूट एंगल होते हैं, यानी लेस दैन 90 होते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि अब इन्हीं रेशोज़ को एक्सपेंड करके 90 से बड़े एंगल्स के ऊपर भी अप्लाई किया जा चुका है, जिनको हम अगली क्लासेस में जाकर पढ़ेंगे। अभी के लिए आपके पास सिर्फ 90 डिग्री वाली क़ायमत ज़ाविया मुसल्लस राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल राइट एंगल है और बाकी दोनों अक्यूट एंगल हैं या हादा ज़ाविये हैं, 90 से कम है, उसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले हमने जो चीज़ अंडरस्टैंड करनी है इसमें, वो यही करनी है कि इसमें जब हम लोग इन रेशोज़ को या इन फंक्शंस को स्टडी करते हैं, जिसको हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहा, जिसमें हम साइन थीटा की बात करते हैं, जिसमें हम कोसाइन थीटा की बात करते हैं, जिसमें हम टेंजेंट थीटा की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो बात की जाती है वो इस लैंग्वेज में की जाती है कि उस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज कौन सा है, उसमें बेस क्या है, उसमें परपेंडिकुलर क्या है। तो इसलिए सबसे पहले हमने अगर उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना है या उन फंक्शंस को समझना है, तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हाइपोटेन्यूज क्या है, बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है। तो उसके लिए मैंने आपको एक बार पहले बताया, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, बेटा याद रखना है कि हमारे पास जो भी 90 का एंगल होगा तो 90 के एंगल के ऑपोजिट ये जो स्लैंट या तिरछी साइड होगी, जिसकी दोनों साइडें हादा ज़ाविया या अक्यूट होंगी, ना इधर 90 है ना ही इधर 90 है। आप देख रहे हैं ना इधर 90 है ना ही इधर 90 है, बल्कि ये 90 के बिल्कुल सामने है, तो इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज या वितर कहेंगे। उसके बाद हमने कहा कि जो थीटा क्या है कि 90 के एंगल के अलावा कोई और एक एंगल हमें वो कहेगा, उसका नाम बताएगा वहाँ पे कि जी ये थीटा है। या थीटा भी बता सकता है, इसको XYZ भी कह सकता है, इसकी वैल्यू भी दे सकता है कि वो अगर 30 वैल्यू कह देगा तो फिर हमने इसको सामने रख के
30 को सामने रख के हमने आगे रेशोज़ को डिस्कस करना है, वो हम आगे जाके देखते हैं। तो थीटा के सामने बिल्कुल थीटा के सामने जो साइड होगी उसको हम लोग परपेंडिकुलर कहेंगे, और जो साइड परपेंडिकुलर या अमूद कहेंगे, और जो साइड थीटा और 90 के दरमियान होगी बिल्कुल उसको हम लोग बेस या कायदा कहेंगे। मैंने यहाँ पर इसलिए एक सेकंड डायग्राम भी आपको बना दी, मे बी मैं भी एक थर्ड डायग्राम भी बना दूं, ताकि जब तक हमें इसकी समझ नहीं आएगी हम आगे बिल्कुल नहीं बढ़ सकते। इसी तरीके से एक और ट्रायंगल मैंने बना दिया, लेकिन थीटा इधर की बजाय मैं इधर ले गया हूँ। तो यहाँ पे है जी थीटा, तो मैंने बताया कि हाइपोटेन्यूज या वितर बिल्कुल वहीं पे रहेगा, और वो क्या होगा, वो हमारे पास ऐसा साइड है जो कि तिरछी साइड है और 90 के बिल्कुल सामने है। अपोजिट टू राइट एंगल जो होगी वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज होगी, और अपोजिट टू थीटा जो होगी, जो थीटा के बिल्कुल अपोजिट है, दैट विल बी परपेंडिकुलर, या उसको हम अमूद कहेंगे, और जो थीटा और 90 के दरमियान होगा उसको हम लोग बेस कहेंगे। सपोज़ मैं इसी डायग्राम को अगर थोड़ा सा चेंज करके बना देता हूँ आपके सामने, ये लेंगे, ये हमारे पास उल्टी डायग्राम होगी, और ये आप सबका टेस्ट है, आप लोगों ने साथ साथ मेरे इसमें शेयर करना है जी। हाँ, तो 90 हमारे पास इधर है, ओके जी, और थीटा हमारे पास इधर है, ओके जी। तो नाम हम लोगों ने इसको किसी भी लिहाज से दे दें। सपोज मैं इसको कहता हूँ ये ए है, ये बी है, और ये सी है। तो हम लोगों ने अब यहाँ पर मैंने इसको जानबूझ के उल्टा है कि अगर थोड़ी सी घुमा कर रोटेट करके भी आपके सामने डायग्राम आ जाए तो इवन देन भी आप उसको अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो अभी अगेन हमारे पास वही है जी, ये सी 90 है, तो 90 के सामने यहाँ पे हाइपोटेन्यूज होगा, और उसको सिंपल में HYP मैं लिख देता हूँ, और थीटा के सामने बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा जिसको मैं PERP लिखूँगा, और जो 90 डिग्री और थीटा के बिटवीन हमारे पास एरिया आ जाएगा या लाइन आएगी, सॉरी, उसको हम लोग बेस कहेंगे। और उर्दू में इनके नाम क्या होते हैं वो हम लोग जानते हैं। हाइपोटेन्यूज को हम लोग वितर कहते हैं, ओके जी। परपेंडिकुलर हम लोग अमूद कहते हैं, और बेस को हम लोग कायदा कहते हैं, ओके जी। तो ये मैंने इसलिए 3 डिफरेंट डायग्राम के ज़रिए आपको ये बात समझा दी, और इसको आपने याद रखना है कि 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, और 90 और थीटा के दरमियान बेस होता है। और यहाँ पर हम इस साइड को भी हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम है कि जो स्लैंट साइड है 90 के सामने वो हाइपोटेन्यूज या वितर है, थीटा के सामने जो साइड है वो परपेंडिकुलर या अमूद है, और जो थीटा और राइट एंगल के बिटवीन है वो साइड बेस या कायदा है। इसी तरीके से यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई होता है। तो इस बात को पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंटली, इसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसको समझना है, ताकि हम इस बात को लेके आगे बढ़ सकें जी। तो हम कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसको कहते हैं, वो फंक्शंस जो एंगल और साइड को रिलेट करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के। अब उन फंक्शंस के नेम भी हमने यहाँ पे पढ़े, साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट। तो उन फंक्शंस का ये हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस के साथ क्या ताल्लुक़ है, या किस तरीके से हम उन फंक्शंस को यूज़ करके इनकी रिलेशंस या इनके रेशोज़ को, इनके आपस में ताल्लुक़ को डिस्कस करते हैं। उसके लिए आपके पास बुक के ऊपर पेज नंबर 105 पर भी ये वाली रेशोज़ लिखी हुई हैं। तो हमारे पास सबसे पहले थी साइन, तो साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, यानी BC की लेंथ और BA की लेंथ का जो रिलेशन है, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रिलेशन को हम कहते हैं साइन थीटा, और उर्दू में हम इसको क्या कहते हैं, अमूद बटा वतर। उसके बाद आ जाते हैं जी कोसाइन थीटा, या जिसको हम सिंपल में कॉस थीटा कह देते हैं। तो कॉस थीटा जो हमारे पास आ जाता है, कॉस थीटा का रिलेशन क्या है जी, वो कहते हैं जी ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है, ओके जी। कॉस थीटा, थीटा कौन सा है, थीटा आपने याद रखना है, थीटा ये एंगल है, इस एंगल का अगर साइन लेते हैं तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इसी थीटा का या इस एंगल का अगर कॉस लेते हैं तो कॉस थीटा इक्वल होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो मैंने लिखा कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कायदा बटा वतर। और अगर इसी थीटा का अगर टेन लेते हैं या टेंजेंट लेते हैं तो टेंजेंट का रिलेशन हमें बताता है
कि दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी अमूद बटा कायदा। ओके जी, तो सबसे पहले आपने ये तीन रिलेशंस को बड़ी अच्छे तरीके से याद करना है, फिर आगे हम इसके बढ़ते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहाँ पर आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि बेस कौन सा है, हाइपोटेन्यूज कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है, क्योंकि इससे पहले डिटेल से हम डिस्कस कर चुके हैं। तो दोबारा इन रिलेशंस को देखते हैं, इन रेशोज़ को देखते हैं। साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज यानी अमूद बटा वतर। कॉस थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज यानी कायदा बटा वतर। और टेंजेंट थीटा या टैन थीटा इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। दूसरी बात हमने ये याद रखनी है कि साइन थीटा का उलट या उसका रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट थीटा। ओके जी, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा था ETC कि सिर्फ साइन कोसाइन और टेंजेंट ही रेशोज़ नहीं हैं बल्कि कुछ और भी हैं, और वो कौन सी हैं? तो साइन थीटा का ऑपोजिट होता है कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा क्या होता है? अगर ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है तो ये हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर होगा यानी वतर बटा अमूद के इक्वल होगा। अगर कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का उलट सीकेंट थीटा होता है या इसका रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा होता है। तो अगर ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है तो ये हाइपोटेन्यूज ओवर बेस बन जाएगा। इस तरह से टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा? टेन थीटा अगर परपेंडिकुलर ओवर बेस है तो इसका रेसिप्रोकल या इसका उलट होगा कोटेंजेंट थीटा, और वो होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर यानी कायदा बटा अमूद। तो अगर ये तीन हमें याद हो तो फिर इन तीन को याद करना हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज अमूद बटा वतर, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कायदा बटा वतर, टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस अमूद बटा कायदा। तो ये आगे इनके ऑपोजिट है। फिर सिर्फ इतना याद रखना है कि साइन थीटा का ऑपोजिट कोसेकेंट है, कोस थीटा का ऑपोजिट सीकेंट थीटा है, और टेन थीटा का ऑपोजिट कोटेंजेंट थीटा है। तो ये हमारे पास जो बेसिक हैं वो इनका यूज़ किया जाता है। उसके साथ साथ एक और वैल्यू है जिसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, मसला फिसागोरस जिसको हम उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। इसको भी आपने साथ में पहले याद रख लेना है। ये हमें कहता है कि अगर हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है ये इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पे लिखा हुआ है पाइथागोरस थ्योरम भी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी वतर का स्क्वायर इक्वल होता है कायदा स्क्वायर प्लस अमूद का स्क्वायर। ओके जी, तो एक ये हमारी तीन वैल्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और उसके बाद ये पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो चीज़ें हैं वो इसी से निकलती जाएंगी। मैं भी आपको बता देता हूँ, जैसे कि साइन थीटा हमने कहा कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है, और कोसेकेंट थीटा हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर है यानी ये इसका रेसिप्रोकल है। तो यही चीज़ यहाँ पे हमने लिखी है कि कोसेकेंट थीटा जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल है, इसलिए कोसेकेंट 1 ओवर साइन के इक्वल हो गया, यानी ऊपर वाली रकम नीचे हो गई, नीचे वाली रकम ऊपर हो गई। तो कोसेकेंट इक्वल है 1 ओवर साइन के, सीकेंट इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस के। ये देखिए सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा, और कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर टेंजेंट थीटा। तो अगर हमें ये याद हो जाए सिर्फ, तो उसके साथ इनको याद करना और उसके बाद इनका बनाना कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाता। दोबारा से आपको बता देता हूँ कि चूँकि साइन का उलट कोसेकेंट होता है इसलिए कोसेकेंट इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा, कॉस का उलट सीकेंट होता है इसलिए सीकेंट इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा, टेंजेंट का उलट कोटेंजेंट थीटा होता है इसलिए कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर टेन थीटा। और ये पाइथागोरस थ्योरम भी हमने कर लिया। उसके अलावा हमने एक और फार्मूला यहाँ पे याद रखना है, ऑल्दो कि ये 6.3 में जाके यूज़ होना है इसने, और ये तीन हमारी आइडेंटिटीज़ ने, तो इनको वहीं पर जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अभी 6.2 के हवाले से हमारी इसकी जितना ज़रूरी था वो मैंने आपको बता दिया। और सबसे जो मेन चीज़ अगेन आपको बता रहा हूँ, अगर ये तीन आपको याद हो जाए तो इनको याद करना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये इसका ऑपोजिट है। और यहाँ पे तो हम शो यही कर रहे हैं कि कोसेकेंट का उलट साइन थीटा है, सीकेंट का उलट कॉस थीटा है, कोटेंजेंट का उलट टेंजेंट थीटा है, इसीलिए ये तीन फार्मूले हम लोगों ने यहाँ पे लिखे। और पाइथागोरस थ्योरम को दोबारा से एक बार देख लेते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि हाइपोटेन्यूज किसको कहते हैं, बेस किसको कहते हैं और परपेंडिकुलर किसको कहते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम लोग इंशाल्लाह एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज की तरफ। जी, तो नेक्स्ट हमने ले लिया है एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और जो गिवन है उसमें 1 2 3 4
5 मैंने मिस कर दी है, और 6, 7, 9 और 10, 8 मैंने मिस कर दी है स्पेस की वजह से। बिल्कुल आसान सी हैं, आई होप सो मैं करूँगा आपको समझ आ जाएगी, ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी परेशान होने की। तो सबसे पहले हम उसका पार्ट ए करने जा रहे हैं, और पार्ट ए में ये जो डायग्राम बनी हुई है आपके बुक पर एक ही डायग्राम बनी हुई है 453 वाली, यहाँ पे थीटा है उसी डायग्राम में, और यहाँ पे 5 बना हुआ है। मैंने अलग अलग इसलिए बना ली है ताकि आप लोगों को बेहतर तौर पे इसकी समझ आ सके। तो हम लोग इन दोनों के अंदर चूँकि अगर थीटा को यहाँ पे इस एंगल को कंसिडर करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की बात करेंगे तो हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस की पोजीशन चेंज हो जाएगी, फाई के लिहाज से परपेंडिकुलर और बेस की पोजीशन चेंज हो जाएगी, और यही इसमें ट्रिक है। तो मैंने इसलिए दोनों को अलग अलग कर लिया है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर यहाँ पर हमारे पास थीटा के हवाले से बात करता है तो फिर ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, और ये हमारे पास बेस है, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। जबकि फाई के लिहाज से अगर वो बात करता है, और यहाँ पे हमारे पास 90 का एंगल है, ओके जी, तो 90 के एंगल के सामने 90 के लिहाज से हमारा हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा, लेकिन फाई की वजह से जो बेस था, अब ये फाई के सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा, और इसी बात का हमने ख्याल रखना है, और यहाँ पे हमारे पास बेस बन जाएगा। इसलिए अब अगर वो थीटा के लिहाज से हमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो हम परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस की ये पोजीशन रखेंगे। अगर फाई के लिहाज से हमें कोई क्वेश्चन पूछेगा तो फिर बेस और परपेंडिकुलर की पोजीशन चेंज हो जाएगी। अगेन आपको बता रहा हूँ, थीटा के लिहाज से अगर वो किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की बात करेगा तो फिर परपेंडिकुलर 4 होगा और बेस 3 होगी, और अगर फाई के लिहाज से वो बात करेगा तो फिर परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा और बेस हमारे पास 4 हो जाएगी। ओके जी, तो नेक्स्ट हम लोग इसको अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जी। सबसे पहले उसने कहा जी साइन थीटा, और साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ओके जी, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और इस वक्त हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 4 है, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है 5 है, और 5 इज द आंसर। ओके जी, नेक्स्ट हम चलते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा वी नो दैट बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। और अब हम थीटा के साथ चूँकि बात कर रहे हैं तो थीटा वाली डायग्राम में बेस हमारे पास 3 है और हाइपोटेन्यूज 5 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/5। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है टेन थीटा। अगेन वो थीटा के लिहाज से बात कर रहा है, इसलिए हम लोग इस डायग्राम के अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे। तो टेन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ओके जी, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितने हैं 4 और बेस हमारे पास कितने हैं 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 4/3। उसके बाद सीकेंड थीटा की बात करता है, तो हम लोग देखें जी यहाँ पे सीकेंड थीटा इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस के। और अब हम थीटा के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हाइपोटेन्यूज 5 है और बेस हमारे पास 3 है, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 5/3। उसके बाद कोटेजेंट फाई के लिहाज से बात करता है, तो अब फाई चूँकि इस डायग्राम में है तो फाई के अकॉर्डिंग बेस ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज वो सेम ही रहेगा। तो कोटेजेंट फाई हम लोग देखें, सबसे पहले तो हम देखें कोटेजेंट की फार्मूला क्या है, बेस ओवर परपेंडिकुलर। ओके जी, तो इसका फार्मूला हमारे पास है जी बेस ओवर परपेंडिकुलर। ओके जी, तो अब 5 वाली डायग्राम में बेस 4 है और परपेंडिकुलर 3 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4/3। ओके जी, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं टेन फाई। ओके जी, तो यानी टेन थीटा ही आप इसको समझ लें, बाकी है टेन फाई है। तो इस डायग्राम के अंदर आएंगे तो टेन थीटा की वैल्यू है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहाँ पे 5 वाले में देखें परपेंडिकुलर किधर है, परपेंडिकुलर 3 है और बेस 4 है,
तो इसका आंसर भी 3/4 हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं जी सीकेंट फाई। ओके जी, तो सीकेंट का फार्मूला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो 5 वाले में हाइपोटेन्यूज क्या है 5 और बेस क्या है 4, तो आंसर आ जाएगा 5/4। उसके बाद cos 5। ओके जी, तो उसने हमसे cos 5 पूछा है, तो cos का फार्मूला बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। अब 5 वाले में बेस 4 है और हाइपोटेन्यूज 5 है। तो आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि अगर वो थीटा के लिहाज से बात करेगा तो हमने इस डायग्राम के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है, और अगर फाई के लिहाज से बात करेगा तो इस अकॉर्डिंग के लेना है। फार्मूला वही रहेगा, अब जिसको आप साइन थीटा कह रहे थे साइन फाई कह लेंगे, कॉस थीटा कह रहे थे कॉस फाई कह लेंगे। थीटा जो है वो एक सपोज नेम है एंगल का, तो वो सपोज नेम अगर थीटा हो तो हम इसको थीटा कह देंगे, अगर वो फाई हो तो वो फाई कह देंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइजेस के अंदर में भी क्योंकि वो यहाँ पे एक्स वाई कह दे तो हम साइन एक्स साइन वाई कह देंगे, कॉज एक्स कॉज वाई कह देंगे। तो जो भी वो एंगल का नेम देगा हमने उसको यहाँ पे समझ लेना है कि यहाँ पे वही नेम है, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। ओके, अगर वो थीटा कहे तो हमने थीटा के अकॉर्डिंग उसके सारी काम कर देने, अगर फाई का कहेगा वो तो हमने थीटा की जगह फाई को समझ के इनकी वैल्यूज़ को चेंज नहीं करना। ओके जी, वो सिर्फ यहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर का नेम चेंज हो जाएगा, बाकी फॉर्मूलेशन उसकी जो है वो फार्मूला या रेशो उसकी जो है वो वही सेम रहेगी। स्टूडेंट एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे हैं, उसमें से पार्ट बी को हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि बिल्कुल सेम है। तो पार्ट सी में से हम कुछ कर लेते हैं और उसके बाद आपको समझ आ गई आई होप के बाकी सारे क्वेश्चंस आप आसानी से कर लेंगे। तो हम अगेन इनको चेंज करते हैं जी। देखें बिल्कुल सी के अंदर भी थीटा की यही पोजीशन है और फाई की यही पोजीशन है, और जो चीज़ें चेंज हो रही हैं वहाँ पे वो सिर्फ़ और सिर्फ ये वैल्यूज़ हैं, ये 5 4 एंड 3। ओके जी, तो हम यहाँ से भी 5 4 एंड 3 को जो है रिप्लेस करते हैं और इसकी जगह पे लिखते हैं 5 13 एंड 12। ओके जी, 5 13 एंड 12। ओके जी, बाकी ऑलमोस्ट सारा वही है, चूँकि क्वेश्चन भी वही हैं, सिन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सीकेंट थीटा, और फाई के क्वेश्चन फाई से रिलेटेड है। तो ये फार्मूले भी आमतौर पे तमाम के तमाम बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, इसीलिए मैंने जो है वो पार्ट बी को स्किप किया कि ऑलमोस्ट दोनों में सेम चीज़ें हैं, सिर्फ़ और सिर्फ ये वैल्यूज़ जो थी, जो लेंथ्स थी ट्रायंगल की साइड की लंबाइयाँ थी वो सिर्फ चेंज हुई हैं। अब उसके अकॉर्डिंग हम इसके अंदर फिलिंग कर देते हैं जी। साइन थीटा थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर 5 है, हाइपोटेन्यूज 13 है, तो इसका आंसर 5/13 हो जाएगा। यहाँ पे कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, तो यहाँ पे बेस हमारे पास 12 है और हाइपोटेन्यूज 13 है, तो इसका आंसर 12/13 हो जाएगा। उसके बाद टेन थीटा हमने अभी पीछे पढ़ा परपेंडिकुलर ओवर बेस है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर 5 है बेस 12 है, तो इसका आंसर 5/12 हो जाएगा। सीकेंट थीटा हमारे पास हमने पढ़ा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस है, तो हाइपोटेन्यूज 13 बेस 12 है, तो इसका आंसर 13/12 हो जाएगा। ओके जी, इस तरह से कोटेंजेंट फाई के बारी हमने इस तरफ आ जाना है। ओके जी, तो यहाँ पे हम लोगों ने अब देखना है कि हाइपोटेन्यूज कितना है और बेस कितनी है। तो बेस अब चूँकि हमारे पास 5 है और परपेंडिकुलर हमारे पास 12 है, तो इसका आंसर 5/12 हो जाएगा। tan फाई, तो tan का परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो 12/5 हो जाएगा। इसी तरीके से सीकेंट फाई का आंसर हाइपोटेन्यूज ओवर बेस है, तो 5 वाली साइड पे हाइपोटेन्यूज 13 है बेस 12 है, तो ये 13/12 हो जाएगा।
सॉरी 5 है, 13 ओवर बेस इसकी 5 हो जाएगी। ओके जी, नेक्स्ट बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है, तो बेस 5 है, हाइपोटेन्यूज 13 है। तो इस तरीके से आप देखें, चूँकि फार्मूले वही हैं, सिर्फ डायग्राम बदलने से ये इनकी लेंथ्स जो है वो चेंज होनी है। तो आई थिंक के पार्ट बी आप आराम से कर लेंगे। तो अब बढ़ते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। लेकिन यहाँ पर उसने हमें डायग्राम थोड़ी सी बना के दी भी है बुक पे, लेकिन साथ में उसने थोड़ी सी कुछ कंडीशंस भी हमें बताई हैं। ठीक है जी, तो बुक के ऊपर जिस तरीके से डायग्राम बनी हुई है मैं उसी तरीके से ही उसको ड्रॉ करूँगा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। लेकिन मैं यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन की तरह अगेन 2 डायग्राम्स जो हैं वो ड्रॉ करूँगा। ठीक है जी, एक जो है वो मैं ड्रॉ करूँगा थीटा के लिए और एक ड्रॉ करूँगा फाई के लिए। ओके जी, तो थीटा अब उसने जो है वो यहाँ पे रखा है और थीटा वाले एंगल को उसने सी का नाम दिया है। ओके जी, और ए जो है ना वो उसने यहाँ पे रखा है और फाई वाले एंगल को उसने ए का नाम दिया है। तो हम भी यही नाम रखेंगे जी। अगर यहाँ पर ए है, इधर सी है, तो इधर भी हमने सी ही रखना है, इधर ए है तो इधर भी हमने ए ही रखना है। तो डेफिनेटली यहाँ पे बी हो गया और बी के ऊपर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल है सॉरी। अब इसके अकॉर्डिंग मैंने 2 डायग्राम इसीलिए ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। आपके पास बुक में सिर्फ एक ही डायग्राम बनी होती है। तो जनाब यहाँ पे 90 के एंगल के सामने वाला जो हमारे पास एंगल है, डेफिनेटली इसको हम हाइपोटेन्यूज कहेंगे और थीटा के सामने वाले को हम लोग परपेंडिकुलर कहेंगे। लेकिन यहाँ पर और जो थीटा और 90 के बिटवीन है इसको हम बेस कहेंगे। तो बेस ज़रूरी नहीं कि नीचे आए, वो कहीं पर भी हो सकती है। इस तरह से अब फाई के सामने ये जो हमारा सेक्शन है, ये जो साइड है, इसको परपेंडिकुलर कहेंगे और 90 के सामने वाला जो है इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज कहेंगे या वेतर कहेंगे। और जो तीसरा हमारे पास ये रह गया है इसको हम लोग बेस या कायदा कहेंगे। ओके जी, अब दूसरी चीज़ जो उसने यहाँ पे मेजरमेंट्स दी हैं कुछ, तो उसने मेजरमेंट्स हमें दी नहीं है, बल्कि उसने कहा जी कि इनके, अब जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी एक मरतबा बताया था कि ट्रायंगल के हवाले से, कि अगर ये कॉर्नर ए है तो इसके जो सामने वाली साइड होगी उसको हम लोग ए का नाम देंगे। ओके, अगर ये कॉर्नर सी है तो इसके सामने वाली साइड को हम लोग नाम देंगे सी का। अगर ये कॉर्नर बी है तो इसके सामने वाले को हम नाम देंगे बी का। और बिल्कुल ऐसे ही इसके सामने हाइपोटेन्यूज बी हो जाएगा और ये जो ये ए के सामने यहाँ पे ए हम नाम दे देंगे और सी के सामने हम सी दे देंगे। अब हमें यहाँ पे जो चीज़ और जो डिफरेंस दोनों डायग्राम्स के अंदर यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, पहले उसको देख लेते हैं। तो डिफरेंस क्या है कि जी बी के सामने तो हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, बी के सामने हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर ए है और यहाँ पे बेस ए है। जिस यहाँ पे परपेंडिकुलर था तो यहाँ पे उसका नाम बेस है, क्योंकि बेस वो होती है जो कि थीटा और एंगल के दरमियान होती है। तो यहाँ पे बेस ऊपर है और इधर बेस जो है वो एक साइड पर है। तो आपने याद रखना है कि अगर थीटा के हवाले से बात करेंगे तो बेस की जगह पे आपने ए लिख रहे हैं, और अगर फाई के रेफरेंस से बात करेंगे तो बेस की जगह पे हमने सी लिखना है। इसी तरह से थीटा के रेफरेंस से बात करेगा तो परपेंडिकुलर सी लिखना है, और अगर फाई के लिहाज से बात करेगा तो फिर परपेंडिकुलर ए लिखना है। इसके अलावा बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह ही ये सारा का सारा क्वेश्चन है। वहाँ पे 1 2 3 11 12 13 के हवाले से बात की थी, और यहाँ पर ये आपको ए बी सी के लिहाज से बात करेंगे। तो जी यहाँ थीटा के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा साइन फाई कॉस फाई टेन फाई। तो साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, वहाँ से हम लोगों ने याद किया हुआ है, सामने भी आपके लिखा हुआ है। तो यहाँ पे थीटा के लिहाज से परपेंडिकुलर सी है और हाइपोटेन्यूज बी है, तो इसका आंसर सी ओवर बी हो जाएगा। कॉस थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे बेस ए है और हाइपोटेन्यूज बी है,
तो इसका आंसर ए ओवर बी हो जाएगा। यहाँ पे tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, तो परपेंडिकुलर सी है और बेस ए है, इसलिए इसका आंसर सी ओवर ए हो जाएगा। आ जाते हैं साइन फाई पे। तो साइन फाई की जब हम बात करते हैं तो फिर हम इस डायग्राम में आ जाएंगे कि फाई इधर है, इस साइड पे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज को देखेंगे तो परपेंडिकुलर ए है और हाइपोटेन्यूज बी है, तो इसका आंसर ए ओवर बी हो जाएगा। कॉज फाई की बात करेंगे तो फिर फाई के लिहाज से कॉज में बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है, तो बेस सी है, हाइपोटेन्यूज बी है, तो इसका आंसर सी ओवर बी हो जाएगा। 6 में हम लोग चलते हैं tan फाई। ओके जी, तो फाई में परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर ए है और बेस जो है वो सी है, तो यहाँ पे इसका आंसर ए ओवर सी हो जाएगा। बहुत ही आसान टॉपिक है। आई होप कि आप सब लोगों ने इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। कोई भी डायग्राम आ जाए आपके पास, सबसे पहले जो आपने काम करना है उसमें वो यही है कि 90 के सामने वाले को आपने हाइपोटेन्यूज लिख देना है और जो भी एंगल दिया हो उस एंगल के सामने परपेंडिकुलर होगा। इसमें थीटा के लिहाज से परपेंडिकुलर ये है, फाई के लिहाज से परपेंडिकुलर ये है। बाकी यहाँ पे वो 1 2 3 लिख दे या ABC लिखना हमें पड़ जाए, लेकिन ABC लिखते हुए हमने इस बात का ख्याल रखना है कि कैपिटल A के सामने स्मॉल a आएगा, कैपिटल B के सामने स्मॉल b आएगा, कैपिटल C के सामने स्मॉल c आएगा। यही बात हमने यहाँ पे रखनी है। कैपिटल B के सामने स्मॉल b आएगा, कैपिटल A के सामने स्मॉल a आएगा और कैपिटल C के सामने स्मॉल c आएगा। बाकी फार्मूले अगर आपको ये याद हो जाएं आसान से, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर आपको याद हो जाएं, ये फंक्शंस आपको याद हो जाएं, तो फिर इन क्वेश्चंस को करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फंक्शंस के लिहाज से पहले भी बड़ी डिटेल से बात होगी कि अगर ये पहले 3 याद हो जाएं, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये तीनों बिल्कुल इसका ऑपोजिट होते हैं और यहाँ पे तो हम बता ही ये रहे हैं कि किसका ऑपोजिट क्या है। ओके जी, तो आई होप कि अगर आपने इनको लर्न कर लिया होगा तो फिर इन क्वेश्चंस को करना आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3। वो कहता है जी इस ट्रायंगल को सामने रखते हुए हमने वेरीफाई करना है कि साइन थीटा कोसेकेंट थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा एंड सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1, टेन थीटा कोटेजेंट थीटा इज इक्वल टू 1। तो पहले तो आपने यहाँ पे ये याद रखना है कि साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा के दरमियान अगर कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है, कॉस थीटा और सीकेंट थीटा के बिटवीन कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है, टेन और कोटेजेंट थीटा के दरमियान भी मल्टीप्लाई का साइन है। तो हम लोग पार्ट 1 को पकड़ते हैं पहले। बहुत आसान क्वेश्चन है। ओके जी, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमने प्रूव करना है जी। ओके जी, तो साइन थीटा किसके बराबर होता है? सबसे पहले तो हमें साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाई बाय कोसेकेंट थीटा की अगर हम बात करते हैं तो कोसेकेंट थीटा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। ओके जी, दैट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो अब हम देखते हैं कि इस डायग्राम के अंदर हमारे पास जो ये 90 का एंगल है तो डेफिनेटली हाइपोटेन्यूज हमारे पास 5 होगा, तो 5 हमारे पास हाइपो है, हाइपोटेन्यूज है, और थीटा के सामने वाला 3 हमारे पास परपेंडिकुलर है। ओके जी, और जो 4 है ये हमारे पास बेस है। तो हम आराम से देखते हैं जी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 3 ओवर 5। ओके जी, तो हम करते हैं 3 ओवर 5 और यहाँ पे क्या है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर यानी 5 ओवर 3। तो हम जानते हैं 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और आंसर हमारे पास आ जाएगा 1। अब हम लोग आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ और दूसरा पार्ट हमें क्या कहता है, कॉस थीटा और सीकेंट थीटा की बात करता है वो। तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ते हैं जी। कॉस थीटा और कॉस थीटा किसकी इक्वल होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ओके जी, तो लिखें यहाँ पे बेस ओवर हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाई बाय सीकेंट थीटा। तो सीकेंट थीटा इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस।
और अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं जी बेस क्या है 4/5, तो ये हो जाएगा 4/5 और ये हो जाएगा 5/4। तो अगेन दोनों की कैंसिलेशन हो जाएगी, 5 की 5 के साथ, 4 की 4 के साथ, और आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। अब आ जाते हैं पार्ट 3 के ऊपर। पार्ट 3 में वो कहता है tan थीटा मल्टीप्लाई बाई कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1। तो जो tan थीटा हमारे पास किसको इक्वल होता है, वी नो दैट परपेंडिकुलर ओवर बेस। ओके जी, और जो कोटेंजेंट होता है वो होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 3 और बेस की क्या है 4, तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा 4/3। अगेन दोनों की कैंसिलेशन हो जाएगी एंड द आंसर विल बी द 1। और हम तीनों में चेक कर सकते हैं कि हमने इन तीनों को प्रूव कर दिया है। साइन थीटा कोसिकेंट की वैल्यू भी 1 आ गई है, कॉज और सीकेंट की वैल्यू भी 1 आ गई है, tan और कोटेंजेंट की वैल्यू भी 1 आ चुकी है।